Tawang. Tawang. We can see Tibet, Bhutan, Myanmar from there. हेलो एवरीवन, हम अपना सफ़र शुरू करने जा रहे हैं दिल्ली से गुवाहाटी और गुवाहाटी से अरुणाचल प्रदेश तवांग की तरफ। यहाँ हम एयरपोर्ट पर लैंड करें असम में और वहाँ से हम जर्नी स्टार्ट करें। एज़ यू कैन सी, मैं आपको मैप्स के थ्रू दिखाती हूँ कि यहाँ पे हम लोग 20 नवंबर को हमने जर्नी स्टार्ट करी और हमने गुवाहाटी का लोकल टूर किया पूरे दिन एंड एट अराउंड 6:30 PM हम लोग इवनिंग में निकले तवांग के लिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है तो आपको हम लोग 6:30 निकले थे, लेकिन हम नेक्स्ट डे 5:30 PM पहुँचे तवांग में। बीच में हमने रेस्ट भी किया, खाना पीना भी खाया ये सब। आप फॉरेस्ट जर्नी अवॉइड कर सकते हैं रात में बिकॉज़ थोड़ा रास्ता ऐसा और एस्केपिज़म इतना है नहीं, बट और जो ब्यूटी है फॉरेस्ट की वो दिन में चलेगी, बट क्योंकि हमें इतना आइडिया नहीं था हम लोग रात को ही निकल गए थे। वी वेंट टू रूपा एंड देन टू बॉमडिला। एज़ यू कैन सी कितने टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, पर इट्स ऑल वर्थ इट। मतलब इतनी अनअप्रोचेबल जगह पे हमारे इंडियन आर्मी ने BRO ने बनाई है चीज़ें। यहाँ पे हमने अपना ब्रेकफास्ट किया था और इतने ठंडा पानी था, इट वॉज स्ट्रेट फ्रॉम माउंटेन्स, बहुत ठंडा पानी था। हम लोग यहाँ से गए फिर सीधा और आगे जाते गए। हमने मॉर्निंग की पिक है, हमें जो जो स्पॉट्स मिल रहे थे जहाँ जहाँ अच्छा रहा था हमने वहाँ फ़ोटोज़ खींची। टेम्परेचर काफ़ी हाई होता जा रहा था। तवांग और उसके बीच में एक रास्ता आता है विच इज़ सेला पास। एज यू कैन सी इट इज़ 4 to 49 मीटर अवे फ्रॉम सी लेवल। ये बहुत बड़ा पॉइंट आता है जहाँ पे यूजुअली स्नोफॉल रहती है। उसके बाद वापस हम नीचे आते हैं एंड देन वी अगेन रीच टू तवांग। तवांग बहुत बहुत सुंदर जगह है। वहाँ पे हम लोगों ने डिनर किया, रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं इजीली, होटल्स भी, और ये हमने मोमोज खाए। नॉर्थ ईस्ट इज़ फेमस फॉर। ये मेरा बर्थडे था इस दिन, तो मेरे हस्बैंड ने पूरा प्लान किया था ये ट्रिप और उन्होंने रात को ऐसी जगह पे भी केक ढूंढ लिया। नेक्स्ट डे हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी उससे और आगे जाके, जो कि है बुमला पास। अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा ये जो रेड लाइन है, इट्स अ बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड चाइना। थोड़ा जूम आउट करके दिखाती हूँ। येस, यू कैन सी बॉर्डर है इंडिया चाइना का। तो हम बिल्कुल एज पे गए थे बुमला पास, जो कि इंडो चाइना बॉर्डर, एंड यहाँ पे खड़े हुए थे। एंड दिस जर्नी इज़ मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कैसे, बट हाँ वीडियो में आगे डालने की कोशिश करिए जिससे आपको और अच्छे से व्यू पॉइंट दिखेगा। सो ये हमारी नाइट की जर्नी है जहाँ हम काजीरंगा नेशनल पार्क से निकले हैं। अरुणाचल प्रदेश पहुँचने के लिए इनर लाइन परमिट आपको चाहिए होता है बिकॉज़ उसके बिना अलाउड नहीं है। कुछ स्टेट्स हमारे इंडिया में जहाँ पे आपको इनर लाइन परमिट चाहिए जो आर्मी देगी। यहाँ पे हम भूले भट के पहुँचे थे भूटान बॉर्डर की तरफ जहाँ पे लिखा था थैंक्स फॉर विजिटिंग इंडिया, और इंडिया सुन के हम लोग सोच रहे थे कि हम कहाँ गए हैं, तो पता चला हम भूटान की तरफ आ गए थे। फिर हमने दोबारा मोड़ा एंड देन हम वापस अपनी जर्नी स्टार्ट करी। बहुत सुंदर है अरुणाचल प्रदेश, पूरा नॉर्थ ईस्ट बहुत सुंदर है। हमने स्पेशली ये चूज़ किया बिकॉज हमें इंडो चाइना बॉर्डर देखना था। लेह लद्दाख एवरीवन बहुत हाइप जगह है, बट हमने सोचा कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू लेह लद्दाख हम अनएक्सप्लोर्ड जगह पे जाते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं। और एक्चुअली हम आई थिंक हमारा बहुत अच्छा डिसीजन रहा है बिकॉज वी डिड नॉट रिग्रेट इवन अ बिट ऑफ मिनट ऑफ दैट ट्रिप। जैसे आप देख रहे हैं माउंटेन्स पे, जो ऊपर ब्लैक माउंटेन्स उसके ऊपर क्लाउड्स हैं, हम धीरे धीरे चलते चलते हमें वहाँ जाना था। तो प्रॉपर बीच में माउंटेन्स के बीच में आर्मी के ट्रक्स भी थे, क्लाउड्स भी थे, लश ग्रीन वो थे, और फॉरेस्ट एरिया की वजह से वहाँ पे फॉक्सेस, एलिफेंट्स, वाइल्ड एनिमल्स भी बहुत सारे थे। पूरा हमें माउंटेन्स और फॉरेस्ट एरिया सबका हमने एक साथ मज़ा लिया। बहुत ही अच्छे से उन्होंने बनाया। आधी चीज़ें अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चलती रहती है, और कभी कभार जब बारिश हो जाती है, स्नोफॉल हो जाती है, तो इस वजह से थोड़ा रिस्की भी रहता है जाना। तो प्लीज़ आप प्लान करो तो मंथ्स देख के प्लान करना। हम लोग ये गए थे नवंबर में। ये भी वहाँ पे आप देखेंगे तो थोड़ा हमें चाइनीज़ कल्चर ज़्यादा मिलेगा, होटल के नेम्स, लोगों के नेम्स, बिकॉज़ ये चाइना के काफ़ी पास है, तो वो कल्चर काफ़ी देखने को मिलता है। जब हम रात को जा रहे थे तो वहाँ पे एक रिवर थी जो हमारे साथ साथ चलती गई और बॉमडिला तक वो रिवर रही। तो डे में कैप्चर करने का ज़्यादा मज़ा है, तो मैं आपको अभी भी कह रही हूँ आप प्लान करो तो डे में करना। ये आ गया हमारा सेला पास।
ये आपको बीच में दिखेगा जहाँ पे लिखा होता है वेलकम टू तवांग। और ये बहुत ज़्यादा सुंदर जगह है। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4500 मीटर्स अबव सी लेवल। और अभी जाते हुए तो इतनी स्नो नहीं थी, लेकिन वापस आते हुए हमें बहुत स्नो दिखी थी। यू कैन सी द व्यू, बहुत अमेजिंग व्यू था। आगे जाके हमें इसकी सेला लेक भी दिखेगी। नाउ लुक एट द व्यू। ये गेट क्रॉस करके ये क्लाउड्स हमारे जस्ट सामने थे एंड इतनी अच्छी हवा थी। आपको ये दिख ही रहा होगा। लाइक सी दिस, यू वांट टू टच एंड फील एवरीथिंग। यहाँ पे एक बोर्ड था जिस पे लिखा हुआ था कि ये जो रोड्स हैं सिर्फ सीमेंट्स और रोडी से नहीं बने हैं, ये हमारे सोल्जर के ब्लड से भी बने हैं, विच आई थिंक इज़ ट्रू बिकॉज़ ये इतनी अनअप्रोचेबल जगह है। अरुणाचल प्रदेश में वैसे भी 79% फॉरेस्ट एरिया है, तो जो भी देखने लायक टूरिस्ट्स के लिए बनाया उन्होंने बहुत मेहनत करी है, क्योंकि ऐसे जगहों पे रोड्स बनाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो हैट्स ऑफ टू द इंडियन आर्मी, BRO, जिन्होंने इतनी अच्छी जगह के लिए रोड्स बनाए ताकि हम आराम से वहाँ पे जा सकें। तवांग जाने के लिए सिर्फ यही रास्ता है, आपको या तो तेज़पुर एयरपोर्ट या फिर गुवाहाटी एयरपोर्ट पे आपको लैंड करना पड़ेगा एंड वहाँ से आपको टैक्सी जर्नी करनी पड़ेगी। टैक्सी ही वहाँ पे जाती है, कोई आसपास नहीं है। अदरवाइज़ आप हेलीकॉप्टर बुक कर सकते हैं। स्काई वन या पवन हंस के हेलीकॉप्टर्स राइड होती हैं, बट वो थोड़ा आपको कॉस्टली पड़ सकता है। हम लोग भी ऑप्ट कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता है, हम वन वे हेलीकॉप्टर से आ जाएं, बट अनलकीली या फिर कह लो लकीली, सी द व्यू, अनलकीली या लकीली ऐसा हुआ कि इतनी स्नोफॉल थी कि हेलीकॉप्टर्स की सर्विस भी बंद हो गई थी। तो ऐसा भी हो जाता है कि आपकी सर्विस बंद हो जाती है, आपके पास कोई रास्ता नहीं होता। यहाँ से हम उस वाले माउंटेन्स में पहुँच गए जो हमें नीचे से दिख रहे थे, ब्लैक एंड क्लाउड्स एवरीवेयर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लाउड्स आ गए थे। हम 10 की स्पीड पे मूव कर रहे थे बिकॉज़ विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो थी। फिर हम अराउंड 5:30 तवांग में पहुँचे और हमने होटल ढूंढा। होटल ढूंढने में इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी बिकॉज़ वहाँ पे आपको इजीली होटल मिल जाएगा। ये हमारे होटल से व्यू था। रात में बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी, बहुत स्नो हो गया था। फिर वहाँ से हमने जर्नी शुरू करी अपनी तवांग से बुमला के लिए। ये पूरा अरुणाचल प्रदेश है जो ऊपर से दिख रहा है। आपको इसके लिए भी स्पेशल परमिट चाहिए होता है बुमला जाने के लिए, जो आपको आर्मी से मिलता है। बट आप अपने लोकल होटल के लोगों से या ड्राइवर से पूछ सकते हैं, वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं चूज़ करने में। ये पूरा जो व्यू अब आगे आने वाली हैं वीडियोज़, ये पूरा बुमला जाते हुए है। बुमला पास वही है जिसका बारे में पहले बताया था, इंडो चाइना बॉर्डर पे जो है, एंड इट्स वर्थ व्यू। धीरे धीरे स्नो आने लग गई थी। एज़ यू कैन सी वहाँ पे स्नोफॉल थी जब हम लोग आए थे, लाइव हमने स्नोफॉल देखी थी। एंड ये व्यू बिल्कुल गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा लग रहा था। जितने भी सारे ट्रीज़ थे सब पे स्नो गिरी हुई थी। बहुत अमेजिंग व्यू था। एंड टेम्परेचर भी आई थिंक बहुत जल्दी डिक्रीज़ हो रहा था स्पीड से। -3 डिग्रीज पे हो गया था। बॉडी को भी थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट करने के लिए। तो जैसे ही हम लोग कार से उतरे थे मेन स्पॉट पे, आई जस्ट वॉमिट बिकॉज़ टेम्परेचर एडजस्ट करने में प्रॉब्लम। बाकी मेरे साथ में जो थे वो बहुत नॉर्मल रहे थे। वॉमिटिंग के मेडिसिन लेके चलना। ऑल द रोड्स काफ़ी सही है, टर्न्स बहुत कम है, बट मे बी ड्यू टू टेम्परेचर प्रॉब्लम हो सकती है। ये पूरा जो व्यू कैप्चर किया है ये बुमला जाते हुए कैप्चर किया गया है। स्नो एवरीवेयर। हमारे ड्राइवर ने बताया था कि कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि टायर्स पे चेन बांध के चलनी पड़ती है, क्योंकि इतनी स्नो हो जाती है कि नॉर्मल व्हील्स नहीं चल पाते हैं। वही वहाँ पे एक फ्रोज़न लेक भी दिखी थी हमें, तो हमने सोचा कि हम उसको कैप्चर करें। बहुत ही अच्छा व्यू था। एंड कार का विंडो खोलना ही बहुत बड़ा टास्क था उस टाइम पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लगी थी हमें वहाँ पे। बट आप खुद देखिए वीडियो में, बिल्कुल एक मस्ट गो जगह है, जाइएगा। ये जो है ये हम बुमला पहुँच चुके हैं और यहाँ पे आर्मी वालों ने अपना एक टेंट टाइप बनाया हुआ था जहाँ पे वो चाय दे रहे थे, BP चेक कर रहे थे और थोड़ी बहुत जो भी असिस्टेंस चाहिए होती है, क्योंकि कभी कभार लोगों की तबीयत ख़राब हो जाती है उसके लिए। तो वहाँ पे उन्होंने म्यूज़िक सिस्टम लगाया हुआ था और हम सब लोगों ने वहाँ पे डांस किया था टू कीप आवर बॉडी वार्म। इतनी ज़्यादा ठंड थी कि अपनी बॉडी को वार्म करने के लिए वहाँ पे एक्सरसाइजेस और डांस करवा रहे थे।
वहाँ पे वो मोमोज़ और समोसे भी सर्व कर रहे थे जो कि बहुत ही बढ़िया थे। ये पूरा आर्मी एरिया है, यहाँ पे नॉर्मल लोग नहीं घुस सकते हैं और अगर आपको जाना भी है तो जो परमिट है उसी के थ्रू ही आप वहाँ पे जा सकते हैं। ये मेरा कज़न है साथ में एंड मेरा ये हस्बैंड है एंड आई वाज सो हैप्पी कि मेरे बर्थडे पे हमने ये डेट डिसाइड करी यहाँ पे जाने के लिए। इट वाज लाइक बेस्ट बर्थडे एवर। थोड़ा क्लीशे हो गया बट हाँ था तो और ये पूरा बहुत बड़ा है जहाँ पे ये सारी चीज़ें थी। हमारे ड्राइवर भैया हैं जो हमें बुमला लेके आए थे एंड ही वाज वेरी कोऑपरेटिव, बहुत हेल्पफुल भी थे, हमें काफ़ी जगह लेके गए थे इसके बाद भी। तो यहाँ पे हर एक एज के लोग आए थे, छोटे भी बड़े भी, और बहुत इजीली आर्मी वाले हेल्प कर रहे थे हर किसी को बेस्ट एक्सपीरियंस देने के लिए। 3-4 लेयर्स तो आपको कम से कम पहननी पड़ेगी यहाँ पे बिकॉज बहुत ज़्यादा ठंड थी। अगर अब हम पैसे की बात करें तो तवांग से बुमला जाने के लिए फ़्लैट 5000 रुपीज़ रेट है। जब आपको ड्राइवर्स ले जाते हैं आपको 2 जगह दिखाते हैं, बुमला पास और एक माधुरी लेक जो आगे आपको वीडियो में दिखेगी। तो हमें 5000 रुपीज़ लिए गए थे, जो बार्गेन करने पे भी उन्होंने कहा कि फ़्लैट रेट है। ये जो जगह आपको दिख रही है ये बिल्कुल बुमला पे है, बिल्कुल जस्ट आपको जो बाद में जगह दिख रही है वो चाइना है। अब आप देखेंगे विंडो से मैंने दिखाने की कोशिश करी है, दैट पार्ट जहाँ पे हमारा फ्लैग ख़त्म हो रहा है उसके बाद वाला पार्ट चाइना है और ये हमारा इंडिया है। यहाँ से हमें वॉकिंग करके जाना था, बहुत धीरे धीरे हम वॉक कर रहे थे क्योंकि ज़्यादा वॉक कर ही नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑक्सीजन लेवल कम था। अब हम यहाँ से फिर पहुँचे माधुरी लेक। यस, स्नोफॉल यू कैन सी, बहुत स्नोफॉल हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ पहुँच के हमें माधुरी लेक इस नाम इसलिए पड़ा बिकॉज़ कोयला मूवी की शूटिंग हुई थी यहाँ पे एक सॉन्ग की और वो बहुत फेमस हो गया था, तो इसलिए सब लोगों ने इसका नाम माधुरी लेक रखा है। और ये पूरा इंडियन आर्मी के अंडर ही आता है। यहाँ पे उनकी कैंटीन भी है, वॉशरूम फैसिलिटी भी है एंड दिस इज़ अ स्मॉल ब्रिज जिस पे आता है। दिस इज़ मी जो आप लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं डू विज़िट। और यहाँ पे मैं आपको फिर बताऊँगी कि इसका नाम माधुरी लेक क्यों पड़ा। माधुरी लेक, इट्स फेमस बिकॉज ऑफ द शूटिंग इट हेल्ड फॉर कोयला मूवी। माधुरी डांस है इसलिए इसका नाम पड़ा माधुरी लेक। ये हमारे साथ अंकल जी एक विजिटर हैं, फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं। यहाँ पे गोल्डन डक्स थी जो हमें इजीली नहीं मिलती हैं, वो देख के बहुत अच्छा लगा। पता नहीं वीडियो में आई भी हैं या नहीं, पर यहाँ पे गोल्डन डक्स थी। और ये जो रास्ता था एकदम नीचे जाके था, बिल्कुल ऊपर आपको सारे माउंटेन्स दिखेंगे और नीचे ये व्यू। आप वीडियो में देखेंगे कि ये पूरी लेक है बट जब इसका हम ऊपर से व्यू देखेंगे तब यू विल सी कि माउंटेन्स कितने ऊपर हैं, सारे स्नो फिल्ड माउंटेन्स हैं और ये नीचे जाके लेक है। बहुत ही अच्छा व्यू था एंड ये आई थिंक 20 मिनट्स दूर थी बुमला पास से। या दिस इज़ ए सुंगटसेर लेक विद द नेचर एंड इंडियन आर्मी। नाउ सी द व्यू, माउंटेन्स, ऊपर सारे माउंटेन्स हैं और सारे स्नो कवर्ड हैं। ये बुमला से तवांग वापस जाते हुए की वीडियो है। स्नो इतनी फ्रेश और इतनी ग्लोइंग थी कि हम रोक ही नहीं पाए और हम वहाँ से उतर के हमने स्नो में खेला। ये फ्रेम में हम पूरे आए नहीं हैं बट ये हम ही हैं। फिर नेक्स्ट डे हमने वापसी की तैयारी शुरू करी और हम लोग तवांग से वापस गुवाहाटी के लिए आए। और क्योंकि स्नो थी वापसी आते में बहुत स्नो मिली, हर जगह स्नो मिली थी। हम बस 10 की स्पीड पे चल रहे थे, ज़्यादा नहीं कर सकते थे। बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे हर जगह नेटवर्क था क्योंकि न्यूली बिल्ड रोड्स हैं BRO की, तो हर जगह नेटवर्क था और इजीली लाइव भी गए थे हम लोग यहाँ से इंस्टाग्राम पे। अगर आपको और सारी वीडियोस देखनी है तो आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं बाय द नेम निष्ठा राजौरिया। एंजॉय द व्यू। तवांग में देखने के लिए बुमला पास, सेला पास, तवांग वॉर मेमोरियल, जसवंतगढ़, नूरानंग फॉल्स और बहुत बड़ी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी तवांग बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जो आप वहाँ पे जा सकते हैं। ये हम वापस अपनी तैयारी कर रहे हैं गुवाहाटी के लिए। वी जस्ट लव्ड इट। अगर आपको भी हमारा व्लॉग पसंद आया और हम आगे और भी अपनी जर्नी शेयर करेंगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हम और बहुत सारे व्यूज़ के पास पहुँचना चाहते हैं और उनकी ट्रैवल डायरीज़ बनाना चाहते हैं और ईजी करना चाहते हैं उनके लिए। प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।